Good morning, students. I, Rekha Berwal, welcome you all in my today's class. आज हम महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बीएससी होम साइंस पार्ट सेकेंड ईयर में पेपर 14 एफआरएम सब्जेक्ट में क्या सिलेबस थ्योरेटिकली हमें क्या सिलेबस पढ़ना है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि इसके सिलेबस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट पेपर सेकेंड, जिसका नाम है कंज्यूमर इकोनॉमिक्स, स्पेशली इसे हम कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के नाम से जानेंगे। यह 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा और मिनिमम आपको 18 मार्क्स इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए। जैसे कि इसके जो नोट है उसमें आप देख पा रहे हो, क्वेश्चंस अब 3 सेक्शन में होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये पेपर से रिलेटेड आपको बातें दे रखी हैं। फिर भी एग्ज़ाम से पूर्व आप एक बार पुनः इसको कंफर्म कर लें, क्योंकि ये चेंज भी हो सकता है। तो आइए विस्तार से सिलेबस के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सिलेबस को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट यूनिट में हम देख पा रहे हैं फैमिली एज एन इकोनॉमिक यूनिट एंड इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द फैमिली, यानी कि परिवार के आर्थिक गोल कौन से हैं, और अगर हम इकोनॉमिक तौर पर फैमिली को एक इकाई के तौर पर देखते हैं तो उसमें हमें क्या क्या आवश्यकता है और क्या हमें जानना है, क्या हमें मैनेजमेंट करना है आर्थिक तौर पर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है कंज्यूमर इकोनॉमिक्स। इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। एज ए उपभोक्ता हमें किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फिर है मेजर ऑफ लिविंग एंड कंजम्पशन, हम क्या क्या चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं और कैसा हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्या वे ऑफ लिविंग है, उसका पैमाना क्या है। इन सब बातों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि विस्तार से दे रखा है प्लेस ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्लान ऑफ कंजम्पशन, लेवल ऑफ कंजम्पशन, स्टैंडर्ड ऑफ कंजम्पशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि जो हमारा रहन सहन का स्तर में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर है सेकेंड यूनिट। इसमें हम इनकम क्या होती है, उसके सोर्स क्या है, मनी इनकम क्या है, साइकिक इनकम क्या है, उसका फैमिली के तौर पर क्या कंट्रीब्यूशन है, और पर्सनल और डिस्पोजेबल इनकम, इन सब के बारे में हम विस्तार से इनकी डेफिनेशन और इनके बारे में जानेंगे। फिर है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेरिएशन इन फैमिली एक्सपेंडिचर, यानी कि जो परिवार का खर्च करने का जो तरीका है उसमें कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे कि उस पर फैमिली के एक्सपेंडिचर पर प्रभाव पड़ता है। फिर है मैनेजमेंट ऑफ इनकम। मैनेजमेंट यानी कि उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, इनकम का या आय का प्रबंधन कैसे करेंगे, जैसे कि बजट की डेफिनेशन, उसका महत्व, कौन कौन से स्टेप हैं बजट मेकिंग में और कितने प्रकार के हम बजट बनाते हैं। फिर है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि सेविंग बचत और उसके इन्वेस्टमेंट करना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है कि गुड इन्वेस्टमेंट किसको कहेंगे और अच्छी बचत किसको कहेंगे, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर है क्रेडिट, मीनिंग, सोर्स, टाइप एंड कॉस्ट ऑफ, ये भी सारा इनकम से और आर्थिक बातों से संबंधित है। फिर है मार्केट, टाइप ऑफ मार्केट, सेगमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बाजार, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है कंज्यूमर इन द मार्केट, यानी कि बाजार में हम एज ए उपभोक्ता हमारी क्या वैल्यू है, हमें कैसी किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। फिर है कंज्यूमर बाइंग हैबिट, यानी कि उपभोक्ता की खरीदारी से संबंधित आदतें,
उसका जो कंफर्ट लेवल है, उसकी जो नॉलेज है, उसका ज्ञान है, स्पेशल बातों से संबंधित उसकी सारी जानकारी। फिर है बाइंग मोटिव्स, यानी कि हमें खरीदारी करने के लिए किन किन बातों के कारण हम खरीदारी को ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। क्या हम वास्तव में अच्छी खरीदारी करते हैं, या क्या हम ज़रूरत के अनुसार खरीदारी करते हैं, या चुनाव ऐसा होता है कि जो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, या हम सिर्फ इमोशनल होके बाइंग चीज़ों को खरीदते हैं। तो कौन सी चीज़ हमें मोटिवेट करती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर डिसीजन इन द मार्केट गुड बाय मैनशिप, यानी कि कौन से ऐसे कारक हैं जो कि हमारे जो खरीदारी करने के जो उपभोक्ता का डिसीजन है उसको प्रभावित करते हैं। फिर है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड प्रमोशन एंड पैकिंग, कंज्यूमर किस तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं, उनकी क्या प्रमोशन है, कैसे सेल्स वगैरह के द्वारा भी उसको अट्रैक्ट किया जाता है, और पैकिंग से संबंधित बातें पढ़ेंगे। फिर है नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 कंज्यूमर बाइंग प्रॉब्लम, यानी कि कंज्यूमर की जो खरीदारी से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। अडल्ट्रेशन यानी मिलावट से संबंधित, और जो वेट में कमी होती है उससे संबंधित डिफेक्ट होता है, या कम माप तोल देते हैं उससे बारे में, और ब्रांड प्राइसिंग, लेबलिंग, इंस्टॉलमेंट बाइंग, लीगल प्रॉब्लम्स, यानी कि कानूनी पेचीदगियाँ भी आ जाती हैं, और जो सर्विस गारंटी है और वारंटी है उसके ऊपर भी उपभोक्ता को बहुत बार समस्याओं को फेस करना पड़ता है। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन सर्विसेज, यानी कि कंज्यूमर को, उपभोक्ता को संरक्षण के लिए कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है। रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सम एजेंसीज, इट मे बी गवर्नमेंट और इट मे बी सेमी गवर्नमेंट। कंज्यूमर को गाइडेंस सोसाइटी, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं, और गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल एजेंसीज हैं, और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, और कुछ उपभोक्ता शिक्षा से संबंधित सेंटर्स हैं। तो उनका क्या रोल है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है स्टैंडर्ड बेनिफिट टू कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेट, रोल ऑफ सर्टिफिकेशन, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है उसकी भी कुछ प्रमाणिकता होनी चाहिए और सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और कंज्यूमर को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड चीज़ें हैं वो ही मिलनी चाहिए। तो सारा कंज्यूमर के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में डिटेल से, कैसे इसकी मूवमेंट चली, कैसे ये मुहिम चली, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, ये सारा हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर है टैक्सेशन टाइप, नीड टाइप ऑफ टैक्सेशन, प्रिंसिपल्स, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड फिलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स, इंश्योरेंस टाइप्स एंड फंक्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये सारा हम आय, बचत, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इस सब के बारे में, कैसे टैक्स रिटर्न भरा जाता है, क्या प्रिंसिपल है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं 5th यूनिट की। इसमें हम डिटेल से जो डिज़ाइनिंग पार्ट है और इंटीरियर पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, उसकी एप्लीकेशन इन लाइफ, कलर स्कीम्स, उसकी इम्पोर्टेंस इन इंटीरियर डिज़ाइन, यानी कि इंटीरियर जो डेकोरेशन है उसमें इन सब की क्या महत्व है। फिर है सिलेक्शन, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्नीचर एंड फर्निशिंग, जो फर्नीचर है, फर्निशिंग है, उसकी कैसे हम चुनाव करेंगे, उसकी कैसे देखभाल करेंगे। फिर है फ्लावर अरेंजमेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट, तो यानी कि विभिन्न प्रकार के जो पुष्प सज्जा है उस सब के बारे में बात करेंगे। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से थ्योरेटिकली हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। नीचे कुछ रेफरेंस की बुक्स लिखी हैं, आप इन पर भी एक नज़र डाल लें, और इसके अलावा अपनी लाइब्रेरी से कुछ अपने सिलेबस के अनुसार अन्य बुक्स को भी ज़रूर रेफ़र करें। आई होप कि सभी को अच्छे से ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग। थैंक्स वंस अगेन।